हेलो गाइज, फिर से स्वागत है आपका एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूँ फिर से साइंस की वीडियो, केमिस्ट्री की। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, जो आपका बेल आइकन है उसे प्रेस करें, क्योंकि आपको साइंस से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं। हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट की थी आपके केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। अब उससे संबंधित वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। आपको इस चैनल पर डेली एक वीडियो मिलेगी पर डे, जो भी साइंस की होगी। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ते हैं वो साइंस का, जो केमिस्ट्री का जो अगली वीडियो है वो पढ़ते हैं। तो उसमें पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ। ठीक है गाइज, पदार्थ इसे बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, मैटर बोलते हैं मैटर। ओके गाइज, इसे बोलते हैं मैटर। अब देखिए, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ है क्या, यानी कहने का मतलब हमारे चारों ओर की जो भी वस्तुएं हैं, हमारे चारों ओर की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी कुछ भी वस्तुएं हैं, वो सब क्या है? वो आपके सब क्या है? पदार्थ है। क्या है वो सब? जैसे कि आपका मतलब कि उदाहरण के तौर पर मान लो ग्लास है, ये आपकी माचिस है, मतलब कुछ भी है। जैसे किताब है, क्या है? किताब है। आपकी कुर्सी है। ये सब क्या है? पदार्थ है। आपके ये सब क्या है? पदार्थ है। यानी कहने का मतलब कि हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं, जो स्थान घेरती है, वो सब क्या है? पदार्थ। जैसे किताब है, कुर्सी है, अभी आपको मैंने बताया कि मतलब ग्लास है, माचिस है, ये चौक है, ये भी क्या है? ये भी एक पदार्थ है। ठीक है, तो आपको एक इम्पोर्टेंट बात नोट लगा के एक चीज आपको आप सबको से ध्यान रखनी होगी, वो है कि आपका जो प्रकाश है, क्या है? प्रकाश। यह आपका भाषा पदार्थ नहीं है। ये काफ़ी सारे जो एग्जाम होते हैं, कंपटीशन एग्जाम, उनमें पूछ लिया जाता है कि आपका प्रकाश क्या है, आपका प्रकाश क्या है। तो आपको इसको पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखना है, पदार्थ नहीं है ये। ठीक है, ये आपको एक मतलब ध्यान रखने योग्य बात है कि ये आपका पदार्थ नहीं। इट इज क्लियर गाइज? आगे चलते हैं। अब कहने का मतलब उस वस्तु का कोई ना कोई, उसका होगा द्रव्यमान, या तो उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, या फिर उसका क्या होगा? आयतन होगा, या फिर उसका क्या होगा? घनत्व होगा। मतलब कोई ना कोई तो उसका उसके कहने का मतलब ये होगा कि उसका कोई ना कोई वजन, कोई ना कुछ तो उसका होगा। याद, ये तो उसका होगा द्रव्यमान, ये होगा आयतन, ये होगा घनत्व। इट इज क्लियर गाइज? यहाँ तक में समझ आ रहा है आपके? शायद मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं द्रव्यमान। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान। क्या पढ़ेंगे? एक नंबर से ही हम लेते हैं द्रव्यमान। इसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं इसको? मास। ठीक है, इसका अर्थ है मास। मास का अर्थ है द्रव्यमान। ठीक है, अब द्रव्यमान क्या है, यानी कहने का मतलब द्रव्यमान क्या है। अब इसमें आ रहा है द्रव। द्रव, आप इसे याद रखो, मतलब द्रव कहने का मतलब कोई भी द्रव को धारण करने की क्षमता, या फिर सहती, यानी द्रव को धारण करने की सहती को यहाँ पे बोलते हैं द्रव्यमान बोलते हैं। इट इज क्लियर गाइज? यानी कि द्रव को धारण करने की क्षमता या सहती को हम बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है, अब द्रव्यमान हम देखते हैं जी, ऐसा ही मात्रक। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? इसका ऐसा ही मात्रक आपका केजी, यानी केजी का मतलब होता है किलो ग्राम। क्या है गाइज? इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो आपका किलोग्राम, केजी, किलोग्राम इसका क्या है? ऐसा ही मात्रक। आपसे पूछ लिया जाए भाई साहब के द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो आपको सीधा सीधा उत्तर देना होगा जी, इसका मात्रक है किलोग्राम। बोलिए गाइज, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? जहाँ तक मैं मानता हूँ कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला आपका नंबर 2 पर आता है जी, आयतन। आयतन को हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जी वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। अब आयतन क्या है कि कोई वस्तु त्रिज्यीय में कितना स्थान घेरती है। कोई वस्तु त्रिज्यीय में, मतलब कहने का त्रिज्यीय का मतलब ये देखिए, ये जेड है, ये एक्स है और ये वाई है।
यानी कि इनमें कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु को कहते हैं आयतन। जैसे कि ये माचिस है, ये क्या है, माचिस है। ये देखिए, ये आपका जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स, ये हो जाएगा, ये आपका एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई, और ये जेड। ये आपका त्रिविम है, यानी कि एल गुणा बी गुणा एच, लेंथ ब्रीथ और हाइट। लेंथ ब्रीथ और हाइट में कोई वस्तु मतलब कितना स्थान घेर रही है उसे कहते हैं हम आयतन। आएगा इसका आयतन का जो ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक, इसका ऐसा ही मात्रक होता है घन मीटर, घन मीटर, या फिर इसे बोलते हैं हम मीटर क्यूब, या इसका इससे बोलते हैं वी क्यूब। ये इसका क्या होता है, ऐसा ही मात्रक। ठीक है गाइज, अब हम आगे चलते हैं गाइज। अब आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे घनत्व को। क्या पढ़ेंगे ना, आगे देखते हैं घनत्व। ठीक है गाइज, देखते हैं घनत्व। घनत्व डेंसिटी, 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 फिर घनत्व देखते हैं। ओके गाइज, अब घनत्व क्या होता है, देखिए इसका एक होता है सूत्र देखते हैं, उससे इसकी परिभाषा बनाएंगे। हमको रटने की जरूरत नहीं है, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बोला था जो साइंस से संबंधित वीडियो थी, और फिर दूसरे में भी आपको बोला था साइंस से संबंधित वीडियो थी, उसमें सब में बोला था। तो घनत्व क्या है, देखिए घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटे में, द्रव्यमान बटे में आयतन। या आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखो आप, बस आपकी डेफिनेशन इसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगी, आपकी डेफिनेशन इसी फॉर्मूले से क्रिएट हो जाएगी, यानी कि बन जाएगी। ठीक है गाइज, देखिए कैसे करेंगे। एकांक आयतन, आयतन क्या रखेंगे, एकांक, क्योंकि ये नीचे है बटे में, क्योंकि हम किसी संख्या में किसी का भाग देते हैं, जैसे 2 का भाग देना आपको देना 5 में, ठीक है, तो हम इस संख्या को तो अपन एकांक रखेंगे, लेकिन इस संख्या को हम घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि इसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, इसका भाग देना है तो ठीक ठीक इसी प्रकार से एकांक आयतन, एकांक आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की, आपके द्रव्यमान की मात्रा, उसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं घनत्व। जबकि एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को क्या बोलते हैं, हम घनत्व बोलते हैं। आया समझ में गाइस, आया समझ में। अब हम इसे देखते हैं जी मात्रा, इसका देखते हैं जी मात्रा, मात्रा के ऐसा ही मात्रा, इसका ऐसा ही मात्रा क्या है देखिएगा, इसका होता है जी केजी, क्या होता है केजी, और इसका आयतन का आपने अभी देखा है मीटर क्यूब या फिर वी क्यूब, ऐसे बोलते हैं। तो इसको देखिएगा, इसका ऐसा मतलब क्या आएगा, इसका आएगा किलोग्राम, किलोग्राम प्रति, किलोग्राम प्रति घन मीटर, घन मीटर। ठीक है गाइस, अगर आपको यहाँ तक वीडियो में समझ में आया है तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और आपका जो बेल आइकन है उसे ऑन करें, क्योंकि आपको इससे संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे साइंस से। और यहाँ पर कंपटीशन और साइंस की पढ़ाई होगी। साइंस की पढ़ाई में क्या क्या होगी, आपकी केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स होगी, बायोलॉजी होगी, ठीक है, और कंपटीशन तो है ही आपके कंपटीशन का भी इसमें पढ़ा, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं। आगे चल क्या होगा, अब इसको हमने याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई है, वो आप ट्रिक देख लीजिएगा। ट्रिक क्या है, छोटी ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक देखते हैं। वो ट्रिक है कि महाविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय घर में है, घर में है, यानी कि महा से क्या होता है, महा से क्या होता है, मास, वी से क्या होता है जी, अब आपका वी से होता है जी आयतन, यानी कि वॉल्यूम, ठीक है, आयतन यानी कि वॉल्यूम, और इससे कैसे कैसे होता है आपका घनत्व,
घनत्व, ठीक है, घनत्व। महाविद्यालय दर में है, दर में है यानी घनत्व, ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी, वॉल्यूम और मास। इट इज क्लियर गाइस। यहाँ तक कुछ आपको शायद समझ में आया होगा, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। इतनी कोशिश हो रही है उतनी आपको अच्छे से पढ़ाई करा रहे हैं। अब बाकी एक मेरी पिछले वीडियो में माइनर मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए मैं आपको सॉरी। उसमें क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसमें थोड़ा सा क्या है कि गलती हुई थी, मिस्टेक से क्या है कि ध्यान में कुछ रहा नहीं थोड़ा, तो इसलिए उसमें थोड़ी मिस्टेक ये हो गई थी इस नियम के अनुसार। उसमें क्या उसमें मिस्टेक क्या हुई है उसे मैं बताता हूँ कि उसमें ये मिस्टेक हुई थी। मैंने द्रव्यमान संरक्षण के नियम में ये बोल के बताया था कि इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कह सकता है, ना ही इसको नष्ट कह सकता है, बल्कि एक रूप में दूसरे रूप परिवर्तन कह सकता है, ठीक है। ये मैंने उसमें बताया था वीडियो में, तो उसको मैं यहाँ पर ठीक कर रहा हूँ। तो इसमें क्या बताया है कि इस नियम का, इसको मैं लिख देता हूँ, देखिएगा। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता, और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता। ओके गाइस, शायद आपको या मैंने उस पूरी मिस्टेक को लिख के बता दिया डिटेल से। कोई भाई ऑब्जेक्शन करेगा कि यार तू गलत पढ़ा था, भाई गलत वो सॉरी, गलती से हो गया था, इसलिए अब उसके लिए सॉरी है। तो इसको आप उतार ले या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके गाइज, आगे चलते हैं, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं हम इसकी, ये जो पदार्थ है, पदार्थ में एक गुण होता है, वो है जी अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल, इंट्रान्यूक्लियर फोर्स, अंतराण्विक बल। ये क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, अंतराण्विक बल। ये बल देखिएगा कि अणु व परमाणु, अणु व परमाणुओं के मध्य, जो बल लगता है, अणु व परमाणुओं के मध्य जो बल लगता है उसे कहते हैं अंतराण्विक बल। इट इज क्लियर गाइस। ये बात तो शायद समझ में आ गई कि भाई अणु, देखिए ये कोई क्या है, अणु है, और ये क्या है, परमाणु। इन दोनों के जो बीच में जो आपके बल लगता है उसे कहते हैं अंतराण्विक बल। अंतर मतलब इन दोनों के अंदर, अंतर से आप ध्यान रखोगे, अंतर से ध्यान रखोगे, अंदर जो बल लगता है, इनमें जो बल लगा है उसे कहते हैं अंतराण्विक बल। इट इज क्लियर गाइस। अब ये बल दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका सहसंजक और एक होता है आपका आसंजक। सहसंजक, सह मतलब समान, आप ध्यान रखो, सह मतलब समान या साथ साथ, सह मतलब समान या साथ साथ, यानी कि ऐसा बल जो समान परमाणुओं के मध्य या फिर समान अणुओं के मध्य लगता है उसे हम कहते हैं सहसंजक बल, ठीक है भाई, सहसंजक बल कहते हैं। जैसे कार्बन के मध्य जो बल लगता है वो आपका सहसंजक बल होता है। या फिर इसका दूसरा उदाहरण है हाइड्रोजन को उसके मध्य लगता है बल, उसे संजक बल कहते हैं, सहसंजक बल कहते हैं। अब देखिए आसंजक बल क्या होता है, मतलब ये किसी और को बुला रहा है, ये इन्विटेशन दे रहा है, भाई तू भी आ जा।
भाई मैं तो हुई, लेकिन तू भी मेरे साथ साथ में आ जा, तू भी अपना गुच्छा लगा इसमें, तू भी कुछ ना कुछ उद्यम कर, उत्पाद मदा। तो यह क्या है, असंजक मत, मतलब कि अणु व परमाणुओं के, अलग अलग अणु व परमाणुओं के मध्य जो बल लगता है उसे कहते हैं असंजक बल। इसका उदाहरण है जी आपका CO2, यानी कि CO2 है, या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मान लो, ये इनके मध्य क्या लगता है, ये बल लगता है। ठीक है, शायद यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, मेरे सामने अच्छे से समझ में आया होगा, जहाँ तक कोशिश होती है वो अच्छे से करा के देते हैं। अब देखते हैं अंतराणविक बलों के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं। जो अंतराणविक जो बल हैं उनके आधार पर, अंतराणविक बलों के आधार पर पदार्थ की अवस्था, आधार पदार्थ की अवस्था, वो अवस्था कितनी है देखते हैं। वो अवस्था है आपकी 6, कितनी है जी, 6 अवस्थाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम मानते हैं कि 5, ठीक है 5। उनका हम एक एक का अध्ययन करेंगे, बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे, ठीक है गाइज। तो वीडियो बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। तो नंबर 1 आती है आपकी सॉलिड, क्या आती है जी, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, या फिर इसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट, ठीक है गाइज। सॉलिड स्टेट या फिर इसे बोलते हैं ठोस अवस्था। ये क्या होती है कि इसमें जो भी वो होते हैं कण, उनके मध्य अंतराणविक बल सबसे मजबूत होता है। इनकी इस अवस्था के मध्य अंतराणविक बल सबसे क्या होगा, मजबूत होगा, सबसे मजबूत होगा, सबसे मजबूत होगा, इट इज क्लियर गाइस, सबसे मजबूत होगा, इनके अंदर सबसे मजबूत बल होगा। तो अगर आप बताया जाए कि सबसे अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो उसके कण क्या क्या होंगे, पास पास होंगे, कण पास पास होंगे, पास पास। जैसे कि आपको उदाहरण देकर बताऊं मैं, इसमें और 1-2 लाइन और लिख लेता हूँ, ठीक है, कण पास पास होंगे। तो इनका जो आयतन है, आयतन तो इनका क्या होगा जी, कम होगा, लेकिन इनका जो घनत्व है, घनत्व क्या है, ज्यादा है। आयतन तो कम है, घनत्व ज्यादा, मतलब ये स्थान तो कम घेरते हैं, लेकिन इन वजन क्या होता है, ज्यादा। जगह से दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या है, पत्थर, आप देख रहे हो, ये पत्थर, इसमें वजन बहुत है, लेकिन इसका जो आयतन है वो कम है, क्योंकि स्थान कम घेर रहा है, लेकिन इसका जो घनत्व है वो बहुत अधिक है, क्योंकि इसमें वजन बहुत है। उदाहरण के मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है गाइस, इससे आप समझ जाते हो शायद, क्योंकि इसमें अंतराणविक बल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसके कण क्या है, पास पास है, कण पास पास है। इनका आयतन मैं बता रहा हूँ, आयतन इसका क्या है, कम है, और इसका जो कोई घनत्व है वो क्या है, ज़्यादा है। आया समझ में, ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में आपको पता है कि अपवाद चलते हैं, केमिस्ट्री में क्या चलते हैं, अपवाद चलते हैं। तो इसमें अपवाद, अब वो अपवाद क्या है, इसमें देखते हैं अपवाद, एक्सेप्शन। अपवाद है बर्फ क्यों अपवाद है, बर्फ जल की सतह पर तैरती है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बर्फ जल की सतह पर तैरती है क्यों, तो इसका कारण बताइए। तो उसमें आपके ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे घनत्व कम होने के कारण, तो घनत्व कम होने के कारण, आयतन अधिक होने के कारण, नंबर 2 1 व 2 दोनों, या फिर नंबर 4 है जी कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, जरा बताइए क्या है। तो इसका घनत्व कम होने के कारण, ये बात भी सही है, आयतन अधिक होने के कारण, ये बात भी सही है। तो इसमें 1 व 2 ये क्या होगा, दोनों।
इसलिए भाई क्योंकि आयतन अधिक होगा तो भी वो तैरेगी, और वैसे ए उसका घनत्व क्या है, कम है। क्या है घनत्व उसका कम है, डेंसिटी क्या है उसकी कम है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसका घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, इसलिए बर्फ जल की सतह पर तैरती है। ओके गाइज, क्लियर। आगे चलते हैं, अगली अवस्था है आपकी, इसके उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो ठोस अवस्था के उदाहरण थे वो थे चांदी, सोना और फिर प्लास्टिक। प्लास्टिक इसलिए गाइस अब देखते हैं अगली अवस्था आपकी लिक्विड। लिक्विड मतलब द्रव अवस्था। द्रव अवस्था LIQED लिक्विड। लिक्विड अवस्था क्या है, लिक्विड अवस्था यानी कि द्रव अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिएगा, इसमें जो अंतराणुविक बल है, अंतराणुविक जो बल है वो ठोसों से तो क्या होगा, ठोसों से क्या होगा कम, लेकिन गैसों से क्या होगा, गैसों से होगा ज्यादा। क्या होगा, ज्यादा। ठोसों से कम लेकिन गैसों से क्या होता है, वो ज्यादा होता है। यहाँ तक क्लियर है। अगर ऐसा होता है तो इसके कण क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। कण क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, कण थोड़े दूर दूर होते हैं। तो क्लियर गाइस, अगर कण थोड़े दूर दूर होंगे तो इसमें क्या होता है कि इनका आयतन, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब जैसे अब मैं बताऊं, मैं अनिश्चित होता है। जैसे कि इनको किसी भी, आप कोई भी, ये आपके द्रव होते हैं, इनको आप कोई भी वस्तु में डाल दो वो उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये क्या है, पानी है। ये अब तो इसका आयतन तो फिक्स है भाई, आधा लीटर है या 1 लीटर है, जितना भी है, लेकिन अब तो इसने इसका आकार ग्रहण कर रखा है। ठीक इसी पानी को मैं इसमें डाल देता हूं तो अभी इसका आकार ग्रहण कर लेगा। ठीक है, आया समझ में। तो इनका क्या है कि आकार तो क्या है, अलग अलग है, आकार इनका अनिश्चित है, और इनका आयतन क्या है, आयतन क्या है इनका, निश्चित है। आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, इनके एग्जांपल क्या होते हैं। फिर चलते हैं, अगर समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, वीडियो को बने रहिए। ठीक है, एग्जांपल क्या है, इनका एग्जांपल है जी आपका पानी है, दूध है, ब्रोमीन है। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, एग्जांपल है। बस आप इनको ध्यान रखो, बाकी समझने के लिए इतने ही बहुत हैं। ठीक है, समझ गए होंगे शायद। आगे देखते हैं, आगे आपकी आती है जी गैस। क्या आती है, गैस। गैस अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अंतराणु जो आपके बल है, अंतराणुविक बल, वो सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। इसलिए सबसे कम होते हैं, इसीलिए इनके कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। कण क्या होते हैं, दूर 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 दूर, इनके क्या होते हैं, कण। कण इनके क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती। ये इसके कण दूर दूर होते हैं, इसी कारण इसमें एक क्रिया होती है, गैसों में होती है विसरण। विसरण का अर्थ होता है फैलना, यानी गैस सबसे अधिक फैलती है। कैसे सबसे अधिक फैलती है, और इनका कोई आकार नहीं होता। इनका आकार क्या होता है, इनका भी आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है, यानी कि इनको भी जिस पात्र में डाला जाता है उसी पात्र का क्या कर देती हैं, ये आकार ग्रहण कर लेती हैं। आकार अनिश्चित होता है और उनका आयतन भी अनिश्चित होता है। ठीक है ना, क्लियर। यहाँ तक आपको शायद समझ में आ रहा है। आयतन शायद निश्चित ही होता है, निश्चित नहीं होता, सॉरी, आयतन निश्चित होता है, निश्चित नहीं होता। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं, अगली अवस्था देखते हैं। अगली अवस्था आपकी प्लाज्मा अवस्था, नंबर 4, प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था क्या है,
ये ये जो अवस्था है इसे पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था। आपसे बोला जाए पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठीक है। पदार्थ की चौथी अवस्था है ये प्लाज्मा अवस्था। इसे पदार्थ की क्या क्या बोलते हैं हम? चौथी अवस्था, ठीक है। अब इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण है प्रकाश, ट्यूबलाइट, आदि। आदि क्या है? ये क्या है? आपके प्रकाश। इसके अगली जो अवस्था है, अगली अवस्था है आपकी पांचवी अवस्था, उसे बोलते हैं BCC। इसे बोलते हैं बॉस आइस कंडेंसेट, बॉस आइस कंडेंसेट, ठीक है। इसकी खोज, इस अवस्था की खोज की थी हमारे भारतीय वैज्ञानिक, सत्येंद्र नाथ बोस ने। इस अवस्था की क्या की थी? खोज की सत्येंद्र नाथ बोस ने। इनको इसके लिए 2010 में इनके लिए 2010 में अवार्ड भी मिला था। भारत रत्न से इसको क्या किया गया था? नवाजा गया था। इनको अवार्ड दिया गया था 2010 में इस खोज के ऊपर। और यह अवस्था आपकी पाई जाती है पदार्थ की निम्न ताप पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? निम्न ताप पर यह अवस्था पाई जाती है। उसके एग्जाम्पल है नाभिकीय संलयन, या फिर नंबर 2 है इसका नाभिकीय विखंडन, ठीक है भाई। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। अब आपकी लास्ट जो अवस्था बचती है वो देखिए, ठीक है भाई। लास्ट अवस्था बता रहे हैं हम आपको, वो है आपकी FCC। इसका नाम है हार्मोनिक कणों के आकार की अवस्था। हार्मोनिक कणों के आकार की अवस्था यह भी निम्न ताप पर पाई जाती है। निम्न ताप पर पाई जाती है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हमारा जो पढ़ाने का तरीका है उसको बताएं कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, जैसा भी हुआ हमने पढ़ाया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।